ओम साईं राम, जय साईं राम। उम्मीद है बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। आज हम नाम जाप के बारे में, नाम जाप की महिमा के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली आजकल ना हम सब की ज़िंदगी एक तनाव से भरी हुई ज़िंदगी है। हम सब तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं और इनमें से बहुत सारे तनाव तो ऐसे होते हैं जो सही में तनाव होते ही नहीं हैं। हम उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं जो है नहीं, बेवजह उन चीज़ों के बारे में हम सोच कर कि अरे भविष्य में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और हम इतना सोचते हैं कि हम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो नहीं भी होना होता है ना, वो हमारे पास आ जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ना जो है ना आध्यात्म की कमी है। देखिए हमारे जीवन में ना दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और दूसरा जिनकी ज़िंदगी में आध्यात्म की बहुत कमी है। तो जिनके लाइफ में आध्यात्म की कमी है वो छोटी छोटी परेशानियों को, तनावों को झेल नहीं पाते और उन्हें सोच सोच कर इतना बड़ा बना देते हैं कि वो मतलब छोटी सी समस्याओं को सोच सोच कर अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। तो और दूसरी तरफ जो जिनके लाइफ में आध्यात्म है, भगवान पर वो विश्वास करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में अगर तूफ़ान भी आ जाए तो उन्हें लगता है कि अरे ठीक है, ये तूफ़ान आया है, कोई बात नहीं है, मैं तो इससे लड़ूंगा ही और ऊपर वाले हमारे साथ हैं, तो फिर हमें इस तूफ़ान से ज़रूर निकालेंगे। और वो निश्चिंत होकर शांत मन से इस तूफ़ान को हैंडल करते हैं। तो ये फ़र्क होता है जो आध्यात्म से जुड़े हैं और जो बिना आध्यात्म के हैं। तो ये हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है, हमें एक सुंदर सा जीवन दिया है, तो इसका कुछ कुछ मकसद तो होना चाहिए। या हम यूं ही तो नहीं हम अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को तेरा मेरा लड़ाई करके या फालतू का टेंशन लेके परेशानियों में ही गुजार दे। देखिए जीवन है, दुख दर्द परेशानी ये तो आते रहेंगे, ये तो अपने कर्म के अनुसार सबके जीवन में आते जाते रहेंगे। ये तो ये डिपेंड हम पर करता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से कैसे निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। और भगवान से जुड़ने का मतलब है कि हमें ये भी नहीं है कि हाँ हमें कि हमारे पास आजकल जैसा कि सबके पास टाइम की कमी है, तो ये भी नहीं है कि हाँ हम कुछ मतलब लंबे समय के लिए पाठ करें या पूजा करें या कुछ तीर्थ यात्रा पर निकले, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम भगवान, जो भी भगवान को हम मानते हैं, उनका सिर्फ हम नाम जाप करें ना, तो नाम जाप से ही इतना हमें फ़ायदा होता है, इतना फ़ायदा होता है कि आप इतना सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए नाम जाप का हमारे लाइफ में बहुत ही महिमा है। और नाम जाप के लिए नहीं है कि हाँ हम पूजा के पास बैठकर ही नाम जाप करें। हम नाम जाप तो कहीं भी कर सकते हैं, हम ऑफिस में काम करते हुए कर सकते हैं, खाना बनाते हुए कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, कार ड्राइव करते हुए कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा, मतलब कहीं भी हम नाम जाप को कर सकते हैं। अगर हम 24 घंटे में से 24 मिनट भी दे दिए नाम जाप को अपने ईश्वर का, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हम जिन्हें हम इष्ट देव या देवी मानते हैं, उनका नाम जाप, उनका स्मरण हम करें
तो ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ये अच्छा साबित होता है। नाम जप हम भजन कीर्तन के माध्यम से भी कर सकते हैं। हम उसे लिख कर भी कर सकते हैं, जैसे राम राम लिख लिया, कृष्ण कृष्ण लिख लिया, तो इसके भी कई रूप हैं। तो इस तरह से नाम जप का बहुत ही अपने आप में फ़ायदा है। हम ऐसे इंसान को देखते हैं जो सही में पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं अपने भगवान को। तो उनसे मैं आसपास भी देखती हूँ कि अगर उनके जीवन में कुछ परेशानी भी आती है, समस्याएं भी आती हैं, तो अगर हम पूछते हैं कि अरे ये हो गया अब कैसे होगा, तो बस उनका जवाब यही होता है कि अरे वो ऊपर वाला है ना, वो देख लेंगे, उनके हाथ में हमारी ज़िंदगी है, वो अच्छा ही करेंगे, इस तरह से। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं तो हम कर्म ना करें। कर्म तो हमें करना है, मेहनत तो हमें करनी है। बस हम क्या करते हैं ना, हम अपनी लाइफ में ना जो भी काम करते हैं ना, उस काम को ना हम अपने से जोड़ लेते हैं, मतलब मैं इस तरह से कि मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी, हम कर्म करें, लेकिन हमें कर्ता का भावना अपने में नहीं लाना है। हम उस कर्म को करके अपने भगवान को अर्पित कर दें कि भगवान ये काम तो कर दिया है, अब इसका रिजल्ट जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे अच्छा करना, बस इसका जो जो भी रिजल्ट है अच्छा हो। तो ये हमें कर्ता की भावना अपने में, जब हम कर्ता की भावना लाते हैं ना, तो फिर हम मैं करते हो, और फिर हम दुख हमारे अनुसार अगर नहीं होता तो वो दुख का कारण हमारे लिए बनता है, चिंता का कारण बनता है। ये चीज़ें हमारे साथ होती है, और हम जैसे ही अपने हर चीज़ को सरेंडर करने लगते हैं ना, तो फिर ना हमारा सब सब काम भी हो जाता है अच्छे से, और वो भी बिना तनाव के होता है। हमें नाम जपना हर स्थिति में ना शांत रहना सिखाता है। कुछ भी हो जाए, हम उसको शांति, मतलब जो दो एक ही तरह की समस्याएं अगर दो इंसान के पास आता है, जो एक आध्यात्म से जुड़े हैं और जो आध्यात्म के बिना है, तो उसको हैंडल करने का जो तरीका है ना, दोनों के पास अलग अलग है। जो अध्यात्म में है, जो नाम जाप में है, वो तो बिल्कुल सरल सहज तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और जो जिनके लाइफ में ये चीज़ें हैं ही नहीं, अध्यात्म नहीं है, नाम जाप नहीं है, भगवान नहीं है, तो वो हर चीज़ में अशांति फैला देते हैं, हो हल्ला चिल्लाना, इस तरह से उनके वो सॉरी आसपास वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती है। हाँ, तो और ऐसा नाम जाप की महिमा, ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें बोल रही हूँ। अगर आप सबने अगर भगवत गीता को पढ़ा होगा, साईं सच्चरित्र को पढ़ा होगा, तो इन सारे बुक्स में ये जो बातें हैं वो लिख बताई गई है नाम जप की महिमा। जो पहले भी बहुत बड़े बड़े जो संत हुए हैं, उन्होंने भी ये बातें बोली है, और आज भी जो आज के प्रसिद्ध संत जो है प्रेमानंद महाराज जी, जो कि मतलब मैं तो बहुत उनको मानती हूँ, और मैं उनको बहुत सुनती हूँ। उनकी बातें सुनकर ना, मतलब इतना अच्छा लगता है, तो मैं तो उनको बहुत फॉलो करती हूँ। और उन्होंने भी नाम जाप की महिमा इतनी बताई, जब उनके पास कोई जाते हैं अपनी समस्याएं लेकर, प्रॉब्लम लेकर, कि महाराज जी ये समस्याएं हमारी ज़िंदगी में, तो उनका जवाब यही होता है, नाम जाप। ये कैसे होगा? नाम जाप। पढ़ाई में मन नहीं लगता? नाम जाप। नौकरी नहीं मिल रही? नाम जाप। तो नाम जाप, मेहनत तो करना है आपको, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और साथ में आप नाम जाप करते रहो, फिर वो कृपा भगवान ज़रूर आप पर दिखाएंगे अपनी कृपा। तो नाम जप की महिमा अपने आप में ही इतना महान है, और भगवान के नाम जाप में तो इतनी शक्ति है कि यह असंख्य पाप को जलाकर राख कर देती है, और संसार की जो समस्त परेशानियाँ, भय, दुख, इन सब नाम जाप से दूर हो जाते हैं। और देखो आप, ये कितना सिंपल है, कितना मतलब सरल साधना है। इसमें किसी भी ना आपको पैसे खर्च करने हैं, कुछ भी नहीं आपको करना है, कुछ आडंबर नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं भी बैठ जाओ, कहीं से भी आप
बस उनको याद करो, भजन कीर्तन करो, उस रूप में भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से बिल्कुल साधारण सा साधना है ये, जिसे हर कोई कर सकता है। और इससे हमारा मन इतना एकाग्र हो जाता है कि इससे लाइफ में हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो अगर भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो इसका उद्धार तो हमें करना पड़ेगा ना। या हम ऐसे लड़ते झगड़ते परेशान रह कर मेरा तेरा कर कर के इस दुनिया से चले जाएंगे, नहीं। हमें अगर ये मानव जीवन मिला है, देखो मानव जीवन है तभी हम नाम जप कर सकते हैं ना। बाकी भगवान ने किसी जीव जंतु में ये शक्ति नहीं दी है कि वो नाम जप कर सके। तो अगर हमें मानव जन्म दिया है भगवान ने तो हम इसका फ़ायदा तो उठाए ना। और इसका फ़ायदा तभी है जब हम अपना इस ज़िंदगी को का उद्धार करें। और इसका सबसे सरल साधना है कि हम नाम जाप करें। हर सिचुएशन में नाम जाप हमारा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस इसलिए नाम जाप से बड़ा कोई भी साधना नहीं, कोई भी पूजा नहीं। और अगर हम हमेशा नाम जाप करते हैं तो हमारे अंदर ना, हमारे माइंड में ना कुछ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और मान लो कहीं आ भी गया तो हम जैसे ही फिर नाम शुरू कर देते हैं, नाम जाप, राम राम या कृष्ण कृष्ण, साईं साईं, जैसे हम शुरू करते हैं वो अपने आप ही गायब हो जाता है। तो हम नाम जाप के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबकी ज़िंदगी बाबा की कृपा से मंगलमय हो, सुख शांति घर में हो, और आप लोग जो भी काम करें सब में सफलता मिले। तो जय साईं राम, ओम साईं राम।